2 हफ्ते पहले एक नई औरत को हमारे यहाँ काम करने के लिए रखा गया, जिसका नाम जाहिदा था। मैं पिछले 3 दिन से नोट कर रहा था कि जाहिदा अपने साथ एक नौजवान लड़की जो बज़ाहिर खूबसूरत और सेहतमंद भी थी, उसे लाती और बाहर लॉन में दरख्त के साए में दरख्त के साथ ही बांधकर सफाई करने लगती, और जब बाहर वाली सफाई खत्म हो जाती तो उठकर उस नौजवान लड़की को खोलने के बाद पानी वाले नल पर ले जाती और उस नौजवान लड़की के हाथ पैर धोने के बाद फिर अपने हाथ पैर धोती थी, और नौजवान लड़की के कपड़े झाड़ने के बाद घर के अंदरूनी हिस्से में आ जाती और बेटी को दरवाजे की अंदर वाली साइड पर बांधकर काम करने लगती थी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि जहाँ वो औरत उस नौजवान लड़की को बिठाती थी, वो वहीं चुपचाप बैठी रहती और अपने आप में मगन रहती। पता नहीं फिर भी क्यों आंटी जाहिदा उसे बांध कर रखती थी। आखिरकार आज मैंने आंटी जाहिदा से उस नौजवान लड़की को बांध कर रखने की हिकमत के बारे में पूछ ही लिया, मगर जब आंटी जाहिदा ने मुझे सब कुछ बता दिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जब आंटी जाहिदा से बात सुनी तब से पछता रहा हूँ कि काश ऐसा सवाल ना पूछता। आंटी जाहिदा ने बताया कि मेरे शोहर एक बस में कंडक्टर थे और एक हादसे में वो फौत हो गए। मेरा एक बेटा है जिसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं और वो जिस्मानी तौर पर भी मासूर है। मेरी 2 जुड़वां बेटियां थीं। मेरी फैमिली का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था। फिर न जाने किसकी नज़र लग गई मेरे शोहर की वफ़ात के बाद। चूँकि बेटा मासूर था, लिहाजा कमाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर या मेरी बेटियों पर आई थी। मैंने ये जिम्मेदारी उठाई, मगर मैं इतना ना कमा सकी कि मेरी बेटियां तालीम जारी रख सकती। लिहाजा मेरी बेटियों ने भी पढ़ाई छोड़ दी और चंद दिनों के बाद मेरी बेटियां मुझसे कहने लगीं कि वो भी मेरे साथ काम पर जाया करेंगी। मगर मेरी बेटियां जवान थीं, उनका भाई मासूर था और बाप फौत हो चुका था और माशरा दरिंदों से भरा पड़ा है। लिहाजा मैंने बेटियों को समझा लिया कि आपको कोई और अच्छी मुलाजमत मिलेगी तो कर लेना, ये काम आपके करने वाला नहीं है। कुछ अरसे के बाद मेरी एक बेटी एक स्टोर पर काम करने लग गई, जबकि दूसरी बेटी घर पर रहती और घर के काम करती थी। चूँकि घर में अब हम दोनों माँ बेटी की कमाई आ रही थी, लिहाजा गुजारा भी बहुत अच्छा हो रहा था। मगर तकदीर को हमसे एक और इम्तिहान लेना था। मेरी बेटी जहाँ पर काम करती थी, वहाँ किसी वडेरे का एक बिगड़ा हुआ बेटा भी काम करता था, जिसका दिल मेरी बेटी पर आ गया था। मेरी बेटी को अपनी हैसियत व आबरू का अच्छी तरह अंदाज़ा था। उस बिगड़े हुए लड़के के लाखों लालच देने के बावजूद भी जब मेरी बेटी ने इनकार कर दिया और तंग आकर मुझे बता दिया, तो फिर मेरी बेटी जहाँ पर काम करती थी, मैंने वहाँ की इंतज़ामिया को जाकर सारा माजरा बता दिया और फिर इंतज़ामिया ने उस लड़के के स्टोर में एंट्री बंद कर दी। उस लड़के ने गुस्से में आकर रोड क्रॉस करती हुई मेरी बेटी को गाड़ी के साथ कुचल कर मार डाला। मेरी बेटी का मौत का सदमा मुझसे ज़्यादा मेरी दूसरी बेटी को हुआ। वो ज़हनी मरीज बन गई और आहिस्ता आहिस्ता हवास भी खो बैठी। मैंने कानूनी कार्रवाई की कोशिश करना चाही, मगर पुलिस के बकौल गलती मेरी बेटी की थी। लिहाजा अगर मैं कानून में मदद लेती तो मुजरिम ठहरती और मुझे जुर्माने के अलावा सज़ा भी हो जाती। मैंने डर के मारे हाथ जोड़कर बेटी की लाश ली और मांग तांग कर बेटी के कफन दफन का इंतज़ाम करके उसे दफना दिया। आंटी अपनी पूरी बात सुनाकर रोने लगी, जबकि हम दोनों को देखकर आंटी की ज़हनी अब नॉर्मल बेटी मुस्कुराने लगी। और यकीन करी, उसकी मासूम मुस्कुराहट देखकर मैं सिसकियाँ लेने लगा, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में छुपा दर्द ही कुछ ऐसा था कि कोई पत्थर दिल भी देखता तो धाड़े मार मार कर रोने लग जाता। आंटी ने मज़ीद ये भी बताया कि उनका मासूर बेटा घर में ही रहता है, मगर बेटी को वो अपनी नज़रों से ओझल नहीं करती। आंटी कहती हैं, मुझे लगता है कि जब मैं अपनी दूसरी बेटी को भी आंखों से दूर करूंगी तो कोई दरिंदा इसकी इज्जत भी तार तार कर देगा, और अगर ना कर सका तो दूसरी बेटी की तरह जान से मार देगा, और दूसरी बेटी को खोने के बाद भी मैं बेटी के साथ मर नहीं सकूंगी, क्योंकि माजूर बेटे के लिए ज़िंदा रहना मेरी मजबूरी बन जाएगी। लिहाजा जब तक मेरी सांसें चलती हैं तब तक मैं इन दोनों में से कोई औलाद खोने नहीं दे सकती।